नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मार्केट रिसर्च। बहुत समय पहले महिंद्रा ने अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवा लॉन्च करी थी जो उस समय फेल हो गई थी। इसी प्रकार कोडैक जब डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ नहीं बढ़ा तो वो भी फेल हो गया। इनके यदि कारण पता लगाए जाएं तो हम ये पाएंगे कि रेवा अपने समय से बहुत पहले आ गई थी। मार्केट रिसर्च शायद उस समय इतनी पुख्ता नहीं रही होगी जो ये साबित कर पाए कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट नहीं है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट इधर से बढ़ने लगा, पेट्रोल और डीजल का मार्केट कम होने लगा। मार्केट रिसर्च ने ये पाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल न केवल पेट्रोल और डीजल का लागत बचाती है, साथ ही साथ क्लाइमेट भी कंट्रोल करती है। तो ये दोनों चीजों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को काफी अच्छा बना दिया। इसका हमारा सार ये निकलता है कि यदि आपकी मार्केट रिसर्च सही है और सही समय पे आपने की है तो उसके आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण फायदे मिल सकते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च आपको किस किस तरीके से काम आती है, आपको कैसी कैसी जानकारियां मार्केट रिसर्च से मिलती हैं और उससे आपके व्यापार में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हर व्यापार प्रॉफिटेबल होना चाहता है, फायदे में रहना चाहता है और इसलिए वो कुछ डेटा कलेक्ट करता है मार्केट से, ये जानने के लिए कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद करेगा, आने वाले समय में फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं और पास्ट हमारा क्या रहा है किसी भी प्रोडक्ट का। तो आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट रिसर्च करने की। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज हमें जान लेना जरूरी है वो ये है कि मार्केट रिसर्च हमें एक कंप्लीट डेटा देता है अपने कस्टमर के बारे में। नाम, उम्र, उसका मैरिटल स्टेटस, वो शादीशुदा है या नहीं, उसके बच्चे हैं कि नहीं, उसका इनकम क्या है, वो किस तरह के समाज में रहता है। इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि हमें अपना प्रोडक्ट समाज के किस वर्ग में और किस तरह से स्थापित करना है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज मार्केट रिसर्च की ये है कि हमें अपने कंज्यूमर के बारे में जानने का मौका मिलता है। छोटे स्टार्टअप्स जो हैं जब शुरू करते हैं तब वो अपने कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, जैसे जैसे उद्यम ग्रो करता है, आप अपने कस्टमर से दूर होते चले जाते हैं क्योंकि आपके कस्टमर की संख्या बढ़ जाती है। उस बढ़ी हुई संख्या को यदि आपको पता लगाना है कि वो क्या सोचती है आपके उत्पाद के बारे में या फ्यूचर में वो क्या चेंजेस चाहती है आपके उत्पाद के बारे में, तो आपको मार्केट रिसर्च कंडक्ट करनी होगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको आपके कस्टमर के बारे में जानकारी मिलती है जिससे आपको आपके उत्पाद बेटर करने का मौका मिलता है। हम स्टारबक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। पिछले 12 साल से स्टारबक्स एक माई स्टारबक्स आइडिया करके ऐप चलाता है जिसके तहत कस्टमर अपना आइडिया स्टारबक्स के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टारबक्स पूरी दुनिया में एक जानी मानी कॉफी रेस्टोरेंट्स की चेन है। उसमें क्या फायदा हुआ वो ये था कि स्टारबक्स ने अपने 2 नए प्रोडक्ट्स अपनी लाइन में ऐड किए जो कस्टमर से आए थे और उससे उनको ये जानकारी मिली कि कस्टमर किस तरह की कॉफीज और प्रेफर करते हैं। एक दूसरा आपको उदाहरण देता हूं एप्पल का। एक एप्पल रिसर्च पैनल चलाता है, एप्पल कस्टमर पल्स, जिससे वो सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू जानकारी लेते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, जिसके तहत एक बहुत रेवोल्यूशनरी उन लोगों ने चेंज किया अपने प्रोडक्ट्स में। वो था अपनी स्क्रीन का थोड़ा एक्सपेंशन किया। जो पुराने आईफोन्स थे आप देखें और नए आईफोन्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी स्क्रीन बड़ी है। ये आइडिया कस्टमर से आया था, ये एप्पल का इंटरनल आइडिया नहीं था, ये आंतरिक आइडिया नहीं था, ये बाहर कस्टमर से आया था कि स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि कंपनीज किस तरह से जब रिसर्च कंडक्ट करती हैं तो उन्हें अपना उत्पाद बेहतर करने की आवश्यकता भी हो जाती है और मौका भी मिलता है और उनको इस समझ में आता है कि कस्टमर क्या खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च करेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है मार्केट रिसर्च का वो ये है कि कंपनीज को या स्टार्टअप्स को अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में आसानी होती है कि हमें आने वाले समय में अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैकडॉनल्ड्स एक बहुत बड़ी फास्ट फूड चेन है। मैकडॉनल्ड्स इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है, मार्केट रिसर्च को वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। वो कुछ 3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है कस्टमर से कि आपको जो हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस है उसके बारे में आपका क्या सोचना है। उससे उनको अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में आसानी होती है कि हमें अपने उत्पादों का प्राइस क्या रखना चाहिए। दूसरा वो ये पूछते हैं कि आप जिस लोकेशन पे हैं और जिस तरह का आपको हम ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट, आप उसमें और क्या चेंजेस चाहेंगे। उससे उनको ये समझ में आता है कि हमारे पूरी प्रोडक्ट लाइन में मिसिंग क्या है
क्या कमी है, और तीसरा उनको ये जानने में आसानी होती है कि हम आने वाले समय में अपनी प्रोडक्ट्स में किस तरह की नई नई ऑफरिंग्स ला सकते हैं, कितने प्राइस पर ला सकते हैं, उसको क्लब करके लास्ट के पहले के 2 क्वेश्चंस को वो क्लब करके ये तीसरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी। उससे फायदा ये होता है कि अभी मैकडॉनल्ड्स ने पाया अपने रिसर्च और सर्वे में कि लोगों को ऑर्गेनिक या हेल्दी फूड मैकडॉनल्ड्स में नहीं सर्व हो रहा है। ये बहुत सारे कस्टमर्स ने कहा कि हमें ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड खाना है। मैकडॉनल्ड्स ने उसको संज्ञान में लिया और अब जो है मैकडॉनल्ड्स वर्क कर रहा है, हेल्दी फूड की तरफ जा रहा है। तो फास्ट फूड का जो एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है कि वो हेल्दी नहीं होता, मैकडॉनल्ड्स अब उस पर काम कर रहा है और ये मार्केट रिसर्च और फीडबैक से आया है कस्टमर के। तो जो लोग मैकडॉनल्ड्स भी जा रहे हैं वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमें वहाँ पर भी हेल्दी फूड मिले और मैकडॉनल्ड्स उस पर काम कर रहा है। ये मार्केट रिसर्च की बहुत बड़ी जीत है। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। लेगो एक प्लास्टिक टॉयज बनाने वाली कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। लेकिन लेगो पे एक शिकायत आई, मार्केट रिसर्च से पता पड़ा कि लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए कुछ उनके पास ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। तो जब लेगो ने सर्वे किया तो ये पाया कि महिलाएं और बच्चियों को लेगो टॉयज में लड़कियों के लिए कुछ स्पेसिफिक चाहिए। तो उन्होंने एक फ्रेंड्स करके सीरीज निकाली लेगो में, जिसमें कि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें थीं करने के लिए, और वो भारी मात्रा में सफलता प्राप्त करी उन लेगो ने। इससे समझ में हमको ये आता है कि कस्टमर आपको खुद बता देते हैं कि उनको क्या चाहिए, और ये आपको मार्केट रिसर्च से पता चल जाता है। इन सारी डिस्कशन से हमको एक चीज ये समझ में आती है कि हमें मार्केट रिसर्च का सिर्फ एक नहीं कई फायदे हैं। हमें अपने कंपटीशन के बारे में पता पड़ता है, हमारा कंपटीशन हमारे अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, हमें कस्टमर का बिहेवियर समझ में आता है, उसका बाइंग पैटर्न समझ में आता है, हमें कस्टमर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, हमें अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में बहुत आसानी होती है कि हमें अपने उत्पाद की क्या कीमत रखनी चाहिए और कस्टमर क्या वो कीमत चुकाएगा। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किस तरह से रखना है कस्टमर के सामने, उसमें हमको मार्केट रिसर्च बहुत मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा बजट डिसाइड होता है कि हमें एडवर्टाइजिंग जो है अपने प्रोडक्ट की, उसको किन किन एरियाज में करना है, कहाँ कहाँ उसकी सेल्स कमज़ोर पड़ रही है, किस तरह के एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है, क्या हमें नए कस्टमर ऐड करने हैं, क्या हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हमें मार्केट रिसर्च बताती है। कस्टमर ही हमारा सबसे बड़ा फीडबैक मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, जो हमारे को सबसे अच्छी चीज़ बता सकता है वो हमारा कस्टमर है। आपकी टीम जो है वो कई बार इतना फोकस्ड हो जाती है कि वो दूसरी चीज़ों से अनभिज्ञ हो जाती है, लेकिन कस्टमर तो सारी चीज़ें देख रहा है, वो आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करके देख रहा है, वो आपको सबसे अच्छा फीडबैक देगा। इसलिए मार्केट रिसर्च करते रहिए दोस्तों। आपका स्टार्टअप और आपकी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी यदि आपकी रिसर्च तगड़ी है। तो रिसर्च के बिना यदि आप मार्केट में उतर गए तो इसके चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे या आपका कंपटीशन आपसे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लाने में सफल हो जाएगा। आखिरी में दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूँगा कि मार्केट रिसर्च एक बहुत अच्छा टूल है, एक बहुत आपको महत्वपूर्ण जानकारी वो दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि मार्केट रिसर्च यदि आपने सही तरीके से नहीं करी तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। यदि आप एक लक्स साबुन की टिकिया के बारे में जानने के लिए एक मर्सिडीज से उतरने वाले से सवाल पूछेंगे तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट सेगमेंट क्या है, आप किस कस्टमर को बेचना चाहते हैं, उसी से जाके सवाल पूछें। हम आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे कि हमको किस तरह से मार्केट रिसर्च करनी चाहिए और हमें किस तरह से अपना क्वेश्चन बनाने चाहिए। आपने क्या सवाल पूछा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपको क्या जानकारी मिलेगी। यदि आपने गलत सवाल पूछा तो सही जानकारी आपको कैसे मिल सकती है। अब सही और गलत सवाल क्या होते हैं ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि मार्केट आप पर निर्भर नहीं करता, आप मार्केट पर निर्भर करते हैं। आपने यदि मार्केट से गलत पूछा तो आपको मार्केट से गलत जानकारी ही मिलेगी। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको अपना रिसर्च करना होगा, सही लोगों के पास पहुंच के आपको अपना रिसर्च करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर ध्यान देंगे और इसको अपने व्यापार में अमल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस विषय के संदर्भ में
यदि आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न या सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।